पाकिस्तान भर में दूसरे जराइम के अलावा गाड़ियों की चोरी और स्ट्रीट क्राइम्स में बेपना इजाफा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से न सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद बल्कि लाहौर में भी कार चोरी की वारदातों में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। रावलपिंडी के टैक्सी ड्राइवर से उनकी गाड़ियां भी छीनी गईं और उन्हें इंतहाई बेदर्दी से कत्ल भी किया गया। अगर कराची में चोरी होने वाली गाड़ियों की वारदातों के तनासुब पर नजर डाली जाए तो यहाँ के हालात भी पंजाब के शहरों से कुछ मुख्तलिफ नहीं। ऐसे में पुलिस की तसल्लियों से तंग आए हुए शहरी हुकूमत से ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि उनकी जानो माल की हिफाजत का जिम्मेदार कौन है। लाहौर में कार चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इकबाल टाउन से पुलिस ने एक गैंग पकड़ने का दावा किया है। कराची में जुए के अड्डों और बहरिया की बसों पर होने वाले बम धमाकों की तफ्तीश अभी तक मुकम्मल ना हो सकी और लाहौर की पुलिस ने पुलिस कांस्टेबल के बेटे पर इतना तशद्दुद किया कि वो जान की बाजी हार गया। लाहौर में कार चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आए दिन पुलिस की तरफ से गैंग पकड़ने का दावा भी किया जाता है, लेकिन इन वारदातों में खातिर ख्वाह कमी नहीं आई। ताहम इकबाल टाउन से पुलिस ने एक गैंग पकड़ने का फिर से दावा किया है। इकबाल टाउन ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 50 लाख मालियत की 9 कारें बरामद हुई हैं। मुल्ज़मान पर इसके अलावा भी 150 से ज़ायद मुकदमात हैं। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश बताया कि वो लाहौर के मुख्तलिफ थानों की हदूद में 13 से ज़ायद वारदातें भी कर चुके हैं। इस सिलसिले में एसपी ऑपरेशन इकबाल टाउन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस गैंग के 3 मुल्ज़मान मोहम्मद आलम, आसिफ बिल्ला और पितरस वल्द शरीफ मसीह को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस गैंग के 3 मुल्ज़मान अभी तक मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गैंग ट्रेस किया है, जिसमें से 3 मेंबरान को हमने पकड़ लिया है और 3 मेंबरान अभी उसके मफरूर हैं। 9 गाड़ियाँ जो हैं वो हमने रिकवर कर ली हैं, जिसमें होंडा सिटी हैं, 2 कोरे है, 1 अदद सुजुकी मेहरान है, 4। जो इनका मेन टारगेट है वो सुजुकी मेहरान है और स्पेशली वाइट कलर को ये प्रेफर करते हैं, और 2 अदद कल्टस हैं। इनकी कुल मालियत जो है वो तकरीबन 48 लाख के करीब बनती है इन गाड़ियों की। मुल्ज़मान एक स्केल के जरिए गाड़ी को चोरी करते थे। जब कोई शख्स अपनी गाड़ी पार्क करके किसी काम, होटल, पार्क, शादी हॉल, जनरल स्टोर, मार्केट वगैरह जाता तो मुल्ज़मान में से एक साथी उसका पीछा करता और एक गाड़ी के पास रहता। गुज़रिया स्केल गाड़ी का लॉक खोलता और बाकी साथी निगरानी करते। तकरीबन 3 से 5 मिनट में वारदात मुकम्मल करने के बाद गाड़ी चोरी करके वो मौका से फरार होने में कामयाब हो जाते। बरामदगी के अलावा इन मुल्ज़मान ने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में, मुख्तलिफ डिवीजन में लाहौर के 12 मज़ीद जो है वो वारदातों का इंकशाफ किया है, जो कि हम मुतलका जो पुलिस स्टेशन है उनसे रब्ता कर रहे हैं और उनको फिर ये मुल्ज़मान को आके वो मुतलका पुलिस स्टेशन करेंगे। ये गैंग जो है इसका तरीक़ाकार ये था कि ये शादी हॉल्स, पार्क्स और इस तरह की जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी करके जाते थे तो एक साहब उसके पीछे चले जाते थे और दूसरे वहाँ पे अपनी कार्रवाई करते थे, और स्टील मेटल का जो एक स्केल होता है उसके ज़रिए गाड़ियाँ खोल के चोरी करते थे। मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि उससे गलती हुई है और वो आइंदा ऐसा काम नहीं करेगा। उसने गाड़ी चोरी के हवाले से एहतियाती तदाबीर भी बताई और बताया कि गाड़ी कैसे चोरी की जाती है। गाड़ी जो भी खड़ी हो ना गली में, देखते नहीं हम लोग कोई किसने लगाई, किसने खड़ी की है। जब जाके ये स्केल मारते हैं, वो किल लॉक नहीं होता जो, उसके ऊपर मारते हैं ये स्केल वो दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलने के बाद ये डायरेक्ट स्विच लगा देते हैं। ये स्विच से ये सलफ मारते हैं, स्टार्ट हो जाती है, ले जाते हैं हम लोग। उसके बाद जाके खड़ी कर देते हैं किसी जगह पे, 4-5 घंटे खड़ी करके चेक करते हैं इसमें ट्रैकर वगैरह तो नहीं है। अगर ट्रैकर हो तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है निगरानी के लिए, फिर हमें छोड़ देनी पड़ती है गाड़ी। एहतियाती तदाबीर यही है कि वो सेंटर लॉकिंग लगवाएं। सेंटर लॉकिंग से ये है कि चोरी नहीं हो सकती गाड़ी। और लॉक वगैरह वो तोड़ लेते हैं चोर सारे। ताला जो चाइना का होता है वो भी तोड़ लेते हैं, क्रूक लॉक होता है वो भी उतार लेते हैं। यहाँ जो हैंडल के ऊपर, स्टीयरिंग के ऊपर लॉक लगा होता है, वो ऐसे करके जो स्क्रीन के साथ टच होता है वो नहीं टूट सकता,
वो लगाना चाहिए। इस मौका पर गाड़ियों के मालकान भी मौजूद थे, जिन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस ने हमारे साथ ताउन किया और वो अपनी गाड़ी को लेकर बहुत खुश हैं। मेरी गाड़ी चोरी हो गई, लेकिन मदर साहब ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और एसपी और डीएसपी साहब ने भी काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की कि मदर साहब ने काफ़ी ज़्यादा इस मामले में कोऑपरेट मेरे साथ किया है। मेरी गाड़ी मेहरान यानी कि मिल गई है, अल्लाह का शुक्र है। पुलिस की जानिब से आए रोज ऐसे बहुत से गैंग पकड़ने का दावा किया जाता है, इसके बावजूद गाड़ियों की चोरी में कमी नहीं होती। अब देखना ये है कि पुलिस ऐसी कौन सी हिकमत अमली बनाती है जिससे लाहौर में क्राइम रेट 0 पर आ जाए। कैमरामैन मुर्तजिज एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को इस साल के पहले 4 महीनों के दौरान 500 से ज्यादा गाड़ियों से महरूम कर दिया गया। दुख की बात यह है कि करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियों से हाथ धोने वालों को गाड़ियां वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत में दहशतगर्दी के बाद कार चोरी की शरह सबसे ज्यादा है, जो अब इस्लामाबाद की पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पुलिस ने कार चोरी के तदारुक के लिए शहर के खारजी रास्तों पर नाकों के जाल तो बिछा दिए, ताहम कार चोरी पर काबू नहीं पाया जा सका। रवां साल के दौरान अब तक इस्लामाबाद से 248 गाड़ियां चुराई जा चुकी हैं, जिनके मुकाबले में बरामद की गई गाड़ियों की तादाद सिर्फ 50 है और इन गाड़ियों की मालियत 15 करोड़ रुपए से जायद है। जब गाड़ी चोरी हुई, सुबह मैं उठा, मैंने देखा, मैंने पुलिस को कॉल की। पुलिस जो ही मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी मर्दान गई है, आप मर्दान वालों से रब्ता करें। मुझे 2-3 नाम भी बताए कि एक मिराज है, एक ताना है। तो मैंने उनसे पूछा, अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको ये पता है कि गाड़ी कौन लेके गया है, तो आप खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते? तो उन्होंने कहा कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हम नहीं कर सकते, हम कोशिश ये करेंगे। उसके बाद कई बार थाने के चक्कर लगाए, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उनको कॉल किया। 1-2 मरतबा तो उन्होंने मेरी कॉल रिसीव की, लेकिन उसके बाद मेरी कॉल रिसीव ही नहीं करते थे। पुलिस हुकाम कार चोरी की बढ़ती हुई वारदातों को तस्लीम करते हुए कहते हैं कि इसके तदारुक के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस जुर्म की रोकथाम के लिए पूरे मुल्क की पुलिस को मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। ये कार चोरी सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बढ़ी, बल्कि जो दूसरे ज़िला हैं, ख़ासतौर पर रावलपिंडी, लाहौर, इवन कराची तक में कार चोरी में काफ़ी तादाद में इजाफा हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इससे गाफिल हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत से कार चोर पकड़े हैं, गाड़ियाँ भी बहुत सी बरामद की हैं। अगर कार चोरी में इजाफा हुआ है तो उसी निस्बत से कार चोरों की गिरफ्तारी में भी इजाफा हुआ है, रिकवरी में भी इजाफा हुआ है। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज क्राइम है और जब तक हम मरकज़ी सतह पर पूरे पाकिस्तान की पुलिस मिलके कोई इस बारे में लाहे अमल नहीं बनाया जाता, उस वक्त तक इसका कंट्रोल करना मुश्किल है। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत से जुड़े शहर रावलपिंडी में भी कार चोरी में इजाफा हुआ है। साल 2011 के पहले 4 माह के दौरान रावलपिंडी से 450 गाड़ियां चुराई गईं, जबकि बरामद की गई गाड़ियों की तादाद सिर्फ 60 है। इस ज़मन में शहरियों के नुकसान का तखमीना 30 करोड़ रुपए से जायद है। तकरीबन आध घंटे के बाद मैं वापस आया अपनी गाड़ी के पास, तो मेरी गाड़ी मौजूद नहीं थी। एट द स्पॉट मैंने पुलिस को बुला लिया, सब लोग आ गए और पुलिस इस दौरान ये कमेंट्स करती रही अपनी बातों के दौरान कि बस जी ये मेहरान गाड़ियाँ हैं और ये फलां गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ मिलती का बस गई तो गई जी, अब आपको ये पेशावर से ही मिलेगी। अगर आप ढूंढेंगे तो रास्ते में मोटरवे से लोगों ने तार वार काटे वो निकाल लेते हैं। बहरहाल मैंने कह दिया जो भी निकाल लेते हैं उसका तो ये कवरेज देना है और उसको देखना आप लोगों का काम है, मैं तो नहीं कर सकता। बस उन्होंने भी एक मजबूरी ज़ाहिर की, जी हम कुछ नहीं कर सकते, पठान हमारे साथ और वो पेशावर वाले लोग ताउन नहीं करते, जिस वजह से गाड़ियाँ आपकी रिकवर नहीं होती। रावलपिंडी के सिटी पुलिस ऑफिसर का कहना है कि शहर के खारजी रास्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है। पुलिस कार चोरी पर काबू पाने की कोशिश कर रही है और मुतादिद कार चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम इस जुर्म में मुलविस बड़े हाथों तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, पिकेट्स भी लगाई हैं और हमने CIA को भी एक्टिवेट किया है, नाकाजात भी लगाए गए हैं। लेकिन चूँकि सड़कें बहुत हैं और रास्ते भी बहुत हैं, तो ये मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं वो ऑप्ट करते हैं और उसके ज़रिए ये गाड़ी जो है वो ले जाने में कामयाब होते हैं। हमने कुछ केसेस में मुल्ज़िमान गिरफ़्तार भी किए हैं, गाड़ियाँ भी ट्रेस बरामद की हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमें ये प्रॉब्लम होता है कि गाड़ियाँ चूँकि आगे बिक चुकी होती हैं, तो वहाँ से फिर गाड़ियों को रिकवर करना जो है वो मुश्किल होता है। और आम तौर पे यहाँ तरीक़ेकार भी है कि एक ग्रुप जो है वो गाड़ी को चुराता है और आके जाके वो फिर
मर्दान या पेशावर दूसरी पार्टी को हैंड ओवर कर देता है और वो गाड़ियों को फिर आगे ले जाके मुख्तलिफ जगहों पर डिस्पोज जो है वो कर देते हैं। और यहाँ से ले जाने वाला अगर पकड़ा भी जाता है तो उसे अल्टीमेट एंड का नहीं पता होता कि गाड़ी कहाँ डिस्पोज हुई है। उसकी वजह से हमें काफ़ी जो है वो मुश्किलात हैं। शहरियों का कहना है कि अगर पुलिस रावलपिंडी इस्लामाबाद को सूबा खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली अहम शाहराहों पर मुनासिब नाकाबंदी करे तो इस जुर्म में खातिर ख्वाह कमी लाई जा सकती है। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। आपने देखा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को इस साल के पहले 4 महीनों के दौरान 500 से ज्यादा गाड़ियों से महरूम कर दिया गया। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।